ईवीएम में भी गड़बड़ी की। ईवीएम में उनके साथ में हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है, रुपया क्या नाम दारू पिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, ईवीएम के हाथ में सारा सब कुछ है। हमारे अपने समाज 2024 के लिए अगर इन 6 महीने में नहीं जागे, अगर हमने जागरूकता नहीं फैलाई, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से, लोगों से, अपनी समाज की पार्टियों से, उन लोगों से इकट्ठा नहीं हुए, तो ये अगर आज मुझे लग रहा है आज मैं बोल भी रहा हूँ, 6 महीने बाद साथ मुझे बोलने भी नहीं दिया जाए, या कहीं मार दिया जाए, या उसका कोई काम कर दिया जाए। तो आज हमको जागना होगा और इन 6 महीनों में हमको अधिक से अधिक घर घर जाकर के डोर टू डोर माओं को, बहनाओं को, गरीबों को, कमजोरों को, हर समुदाय की जाति, धर्म और संप्रदाय सब लोगों को जाकर के समझाना होगा कि ये इनकी सारी पॉलिसी, इनकी सारी चीजें क्या नाम है बाहर निकल के आ जाएंगे। हर रोज घोटाले कर रहे हैं, इतने सारे घोटाले हुए, इन पर सारे पर्दा पूरी मीडिया के साथ में है, हजारों। अभी अंजना ओम कश्यप देख लीजिएगा, मात्र 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास में 2014 से पहले, आज उसके पास में 350-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये सारा इतना भयंकर तरीके से क्या नाम तरक्की कर रहा है, उनके साथ दे रहे हैं। तो पर फिर भी हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है तथागत गौतम बुद्ध का, जिसका नाम है जागरूकता, जिसके दम पर हम ये काम कर सकते हैं। नमोदय जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं मीतनगर बुद्ध विहार में। और बुद्ध विहार में हमें हमारे एक साथी मिले हैं और ये समाज के ऊपर जो है बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं। तो इन भाई से बात करते हैं। जय हिंद। जैसा कि ये समाज में आज के टाइम एक उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल का मुख्य कारण क्या है? ये उथल फुथल आज से कई हजारों सालों पहले से नहीं आ रही थी, लेकिन आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और एक महापुरुष ऐसे जो हमारे समाज में कई हजारों साल पैदा हुए, उनकी क्रांति वजह से, उन्होंने जो शैक्षिक क्रांति यहाँ पर की, जो सामाजिक क्रांति यहाँ पर की, जो चेतना लेके आए, आज मात्र 50, 60, 70 साल की बदौलत आज ये साहब हो रहा है, अन्यथा से पहले क्यों नहीं था। तो ये मेरा ऐसा मानना है जो संविधान जैसी हमको एक महाशक्ति, महाब्रह्मास्त्र हमको दिया बाबा साहब डॉक्टर बुद्ध ने, उसकी वजह से हम लोग पढ़े, जाने और समझे। तो शिक्षा की वजह से जो है, जो आज से 2000 साल पहले एक धूर्त व्यक्ति टाइप के व्यक्ति ने लिख दिया था कि स्त्री शूद्रो वेदम ना देताम, तो ये वेद जो ज्ञान है जो पिछले कई हजार साल से हमको नहीं दिया जा रहा था, तो मात्र 50-60 साल की देन है। मात्र 50-60 साल में इतना बड़ा परिवर्तन, लोग मतलब क्या नाम है, इतना भयंकर कोहराम मचा हुआ है दुनिया में, पूरे देश के अंदर, कि आज उन्हें चेतना नई फिर से ऊर्जा आ गई है और वो लोग क्रांति करने के आज तैयार हो गए, एक वैचारिक क्रांति और एक क्या नाम है शैक्षिक क्रांति करने के लिए आज तैयार है। तो जो शिक्षा का अधिकार को मिला है संविधान के द्वारा, फिर अब शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद भी अब क्या दिक्कत आ रही है ऐसी? हाँ, ये बहुत सवाल अच्छा आपने पूछा है कि शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद दिक्कत क्या आ रही है। सवाल मिलने का नहीं है, सवाल क्रियान्वयन का है, इम्प्लीमेंटेशन का है। जो तथागत क्या नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर चलाने वाले सही हुए तो ये सही साबित होगा, और कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर चलाने वाले गलत हुए, सही नहीं हुए, तो ये गलत साबित होगा। आज वही है, भले ही शिक्षा का अधिकार हमको दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे चीजें खत्म की जा रही हैं। चाहे वो स्कॉलरशिप हो, एक गरीब कमजोर तबके से लोग आते हैं, उन पर पैसा, किराए तक का पैसा नहीं होता है, आज उनकी फीस नहीं, क्या नाम है, लोग जो मंदिर बनाने में लगा रहे हैं, प्रोग्राम बनाने में लगा रहे हैं, ये लोग अपने अपने कार्य में। आज की डेट में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी इतने कार्यालय बन चुके हैं, वो 5 स्टार कार्यालय बन चुके हैं, पैसा सारा वहां जा रहा है, सारी चीजें बंद कर दी है, यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं। और क्या नाम है, मर्जिंग और क्लोजिंग पॉलिसी, जो नई एजुकेशन शिक्षा नीति आई है, उसके तहत मर्जिंग और क्लोजिंग पद्धति के तहत स्कूल, लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो भर्तियां नहीं निकल रही हैं। तो आज ये शिक्षा का अधिकार है, भले हमें मिला हुआ है, ये हमारे संविधान लिखा हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हाथों में है। इसीलिए हमें अपने समाज में ऐसे लोगों की फिर से नई शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी जो इस शिक्षा के अधिकार को पूरी तरीके से लागू करवाएं, और एक हर एक बच्चे को, छोटे से लेकर बड़े तक को, गरीब कमजोर किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति धर्म समुदाय के बच्चे को क्या नाम पढ़ने का अधिकार मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपका समाज तो जागरूक नहीं है। आपका समाज जो है वोट करने के नाम पर, जब वोट का टाइम आता है तो दूसरे पार्टियों में भाग जाता है। अगर आप अपनी पार्टी में वोट करेंगे तभी तो आपका समाज जागरूक हो पाएगा, तभी तो अधिकार मिलेंगे।
तो उसको कैसे जागरूक करोगे आप? ये बहुत बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा समाज जागरूक नहीं है, इसीलिए हमारा मन है, मेरा मन, मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है कि हमारे जैसे ऐसे जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभाओं में हैं, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे IAS हैं, PCS हैं, टॉप प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर के जगह जगह ऐसे पिलर खड़े करें, ऐसे स्तंभ खड़े करें जो समाज को जागरूकता दें, ऐसे ज्ञान क्या नाम है फैलाएं, चारों तरफ ऐसा ज्ञान का प्रसार करें। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये जिम्मेदारी से क्या नाम, उन्होंने क्या नाम विमुख हुए और ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो स्वयं के लिए कार्य करते रहे। आज ये जो पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां हैं, वो हमारे ऐसे लोगों को खरीद लेती हैं और वो लोग बिक जाते हैं। बिक क्यों जाते हैं, ये एक कारण है। इसके पीछे सबसे मेन कारण मैं मानता हूं सिद्धांत की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। वो प्रिंसिपल्स तथागत बुद्ध वाला, साहू जी महाराज वाला, काशीराम साहब को कोई खरीद नहीं पाया। पूरी बीजेपी, पूरा RSS पीछे घूमता रहा, लेकिन उनको बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि उनका सिद्धांत था, ठोस विचार थे। तो मेरा उनसे आग्रह है ऐसे लोगों से कि आप जो है यहाँ पर ऐसे लोगों को तैयार करें, समाज के ऐसे लोग अधिक से अधिक लोगों को क्या नाम है बढ़ाएं, क्योंकि एक चंद्रवीर, एक काशीराम, एक अम्बेडकर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हजारों लाखों अम्बेडकर, काशीराम पैदा करने होंगे, हजारों लाखों फूलंदियां पैदा करनी होंगी, बहन कुमारी मायावती पैदा करनी होंगी, और ऐसे जगह जगह पर हमको ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जिससे हमारी ताकत मजबूत हो और हम लोग फिर कोई एक आध अगर बिकेगा भी तो हजारों की फौज तैयार हो। कितनों को खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे, किसको क्या नाम है ये लोग हम देंगे। सर मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, आप फौज तो खड़ी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी फौज जो है वोट के नाम पे दारू के पौवे पे बिक जाती है, फिर आप फौज कैसे खड़ी करोगे? ये दारू का जो मामला आपने दिया है, शराब का मामला दिया है, मैं जानता हूं, क्योंकि एक ऐसे नालायक लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके पास में उन्होंने पूरी तरह से एजेंडा चला रखा है कि हमारी कॉलोनी में, हमारी बस्तियों में कि दारू के क्या नाम है ठेके क्या नाम है तैयार कर दें, हमारे लोगों को शराब में क्या नाम है वो कर दिया जाए। तो मेरा उन लोगों से है कि जो लोग हमारे समाज के बड़े बड़े प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोगों की जिम्मेदारी है हमारा अधिक से अधिक जागरूकता ही हमारे पास में क्या नाम है सबसे बड़ा क्या नाम है हथियार है, बस, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बस पैसा की ताकत है और सारी सुविधाएं के पास में है। हमारे पास अगर सिर्फ विचार है, अगर हमने विचार सही रूप से पेश किया, लोग कहते हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? काशीराम अकेले आए, एक लुंगी में, कुर्ता पजामा में, फटी शर्ट में, पैंट में, चड्डी बनाना की फटी रहा करती थी, उसके बावजूद घर घर जाकर के लोगों को ऐसे समझा दिया, और जिसको समझा दिया वो आज तक क्या नाम है समाज के लिए काम कर रहा है और वो बिका नहीं है। तो ऐसे हमको न बिका हुआ, न बिकने वाला समाज हमको तैयार करना होगा, जो विचारधारा से आता है और जो हमारी ही विचारधारा सॉलिड और ठोस विचारधारा है, जो समाज की अपनी खुद विचारधारा है। सर काशीराम जी एक वैज्ञानिक पद से जो है भर्ती हुए थे, और जिस समय उन्होंने सामाजिक कार्य किया उस समय उनके चड्डी और बनियान भी फटी हो गई थी, ये कंडीशन हो गई थी, लेकिन ये समाज नहीं समझ पाया। समाज की चड्डी और बनियान जो अगर उन्होंने काशीराम जी ने नहीं दिलवा दी तो आज ये समाज कोट पैंट में आ गया, लेकिन उनकी वोट की नीति को, उनकी अपनी विचारधारा को तो भूल गया ना, वो कैसे समझेगा? जी, आपने सही सवाल किया है, कोई बात नहीं है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हजारों काशीराम आएंगे, फिर से परिवर्तन होगा और ऐसा होगा, निश्चित होगा। कुछ लोग जो ये सदा से चल आ रहा है, पूरे इतिहास गवाह है, हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं, हमें उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हम आज बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि आज हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहे हैं, यही इस बात की गवाही है, साक्ष्य प्रमाण है कि हम आज मजबूत स्थिति में हैं। इस तरह की विकृतियां आया करती हैं जब कभी परिवर्तन हुआ करता है। आज इंकलाब का क्या नाम है वक्त है और ये आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हम आज मेरा मतलब वो लोग आज हमारे लिए साजिश कर रहे हैं, वो मजबूर हो गए हैं, हर रोज उनके सारे क्या नाम है प्लान फेल हो रहे हैं। ये हमारी ताकत और हमारी जागरूकता का ही प्रमाण है। भाई साहब आप ये देखिए कि अगर उन लोगों ने शासन तो अब किया है, 100 साल के इतिहास में शासन अभी 90 साल बाद मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने 90 साल पहले ही अपने स्कूल कॉलेज खोल के जो है अपने समाज को जागरूक किया। आपकी समाज को जो एक शक्ति मिली, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भी वो स्कूल कॉलेज नहीं खोल पाई, उन्होंने अपने समाज के लिए अलग से स्कूल कॉलेज नहीं खोले, तो कैसे आपका समाज जागरूक होगा? सर सही सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सवाल ये नहीं है, मगर सवाल ये है सर, इन हजारों साल लगे हैं हमको। आज हमारे इन लोगों के जो लोग इस गुलामी व्यवस्था में जी रहे हैं, उनके ब्लड में सारी चीजें आ गई हैं। तो इतने हजार की साल की गुलामी को इतने कम वक्त में जो है खत्म करना नामुमकिन है। फिर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ये लगेगा सर, होगा और बहुत जल्दी है। इनको क्या नाम है हजारों सालों का इनकी व्यवस्था पहले से कायम थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था पहले से कायम थी, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे राजा कोई रहा हो, मगर इनके क्या नाम है उसूल और सिद्धांत कायम
कम थे। हमको अभी मात्र 50, 60, 70 साल में सारी चीजें मिली हैं। और सोचिएगा, तारीफ की बात है कि इतने कम वक्त में हमने जो इतना अच्छा हासिल कर लिया है। और ये हर रोज हमारी प्रगति, हमारा जागरूकता, हर रोज नई चेतना मैं देखता हूँ समाज में जाकर के, हर जगह चारों तरफ गलियों में, मोहल्लों में, बैठकों में, अम्बेडकर भवनों में, बुद्ध विहारों में और बहुत सारी जगह पर क्या नाम नई चेतना आ रही है। हर रोज मीटिंगें चल रही है, हर रोज ही काम हो रहा है। तो सर होगा, निश्चित होगा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। बहुत कम वक्त लगेगा सर, देखिएगा बहुत जल्दी आपको ये परिवर्तन मिलेगा। अब 2024 का आपका प्लान क्या है, ये बताइए आप। हाँ सर, 2024 के लिए प्लान इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी सारी रणनीति कर रखी है। मैं आपने ये सवाल अंतिम अच्छा पूछ लिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पैसे से, अभी आपको क्या नाम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत सबसे अधिक पैसा उसके पास आया है। उसने पिछले 9.5 साल में 14.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया है। वो उद्योगपति आज इसके पीछे खड़े हुए हैं। और क्या नाम है, उनके पास विदेश से जो 2014 का डाटा है और 2019 का डाटा है, करीब लगभग 950,000 के आसपास जो है क्या नाम है इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, जिन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर काम करके अपने लोगों को, अपने कैंडिडेटों को जिताने काम किया, साम दाम दंड भेद हर नीति से। ईवीएम में भी गड़बड़ी की, ईवीएम में उनके साथ में हाथ में है, पैसा उनके हाथ में है, रुपया क्या नाम दारू पिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, ईवीएम के हाथ में सारा सब कुछ है। अब मेरा सबसे सिर्फ एक यही है कि हमारे अपने समाज 2024 के लिए अगर इन 6 महीने में नहीं जागे, अगर हमने जागरूकता नहीं फैलाई, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से, लोगों से, अपनी समाज की पार्टियों से, उन लोगों से इकट्ठा नहीं हुए, तो ये अगर आज मुझे लग रहा है आज मैं बोल भी रहा हूँ, 6 महीने बाद साथ उसका मुझे बोलने भी नहीं दिया जाए या कहीं मार दिया जाए या उसका कोई काम कर दिया जाए। तो आज हमको जागना होगा और इन 6 महीनों में हमको अधिक से अधिक घर घर जाकर के, डोर टू डोर, माओं को, बहनाओं को, गरीबों को, कमजोरों को, हर समुदाय, जाति, धर्म और संप्रदाय सब लोगों को जाकर के समझाना होगा कि ये इनकी सारी पॉलिसी, इनकी सारी चीजें क्या नाम है बाहर निकल के आ जाएंगे। हर रोज घोटाले कर रहे हैं, इतने सारे घोटाले हुए, इन पर सारे पर्दा पूरी मीडिया के साथ में है हजारों। अभी अंजना ओम कश्यप देख लीजिएगा, मात्र 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास में 2014 से पहले, आज उसके पास में 350-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये सारा इतना भयंकर तरीके से क्या नाम तरक्की कर रहा है, उनके साथ दे रहे हैं। तो पर फिर भी हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है तथागत गौतम बुद्ध का, जिसका नाम है जागरूकता, जिसके दम पर हम ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मुझे 2024 के जो प्लान को लेके आप एक संदेश क्या देना चाहिए? 2024 के लिए संदेश में देना चाहता हूं कि हमें अपने मूल निवासी भाई SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो लोग सताए हुए हैं, जिन लोगों का क्या नाम है, जिन पर अत्याचार अन्याय होते हैं, हम गरीब कमजोर जाति से जो लोग, हमारे पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, उन सबको आज इकट्ठा होना। हम सारे जाट, गुजर, अहीर, खटीक, तेली, नाई, धोबी, बंगी, गढ़िया, नट, भाट, चंद्र, मुसलमान भाई, ईसाई भाई और जिनके सरदार भाई, जो सब लोग जो है इन सब चीजों से मिलूंगा। ये सरकार है बहुत नाम ये इस तरह काम कर रही है, हिंदुत्व के नाम पर एजेंडा खड़ा करती है, मुसलमान भाइयों से लड़ाती हैं, उन सबको आज इकट्ठा होना होगा। और ये हम उनका सब यही संदेश देना चाहूंगा 2024 में यही एक बाकी है, फिर मत कहना कि बाहर आने चमन लूटा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो साथियों, जैसा कि इन्होंने कहा है, इनकी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी है कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।